वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए एमपी में 8 नवंबर से चलेगा अभियान। 30 नवंबर तक चलाया जाएगा घर घर दस्तक टीकाकरण अभियान। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करना मकसद। प्रदेश भर में 1 करोड़ से अधिक लोग दूसरी डोज लगवाने नहीं पहुंचे। शिवराज सरकार ने 31 दिसंबर तक संपूर्ण टीकाकरण का रखा है लक्ष्य। पीएम मोदी के एमपी दौरे की तैयारियां हुई तेज। 8 नवंबर को मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम शिवराज। बैठक में शामिल होंगे प्रदेश सरकार के मंत्री। 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा आयोजन। हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। करीब 450 करोड़ की लागत से बना हुआ है स्टेशन। आज सीहोर के जैत गांव जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। गृहग्राम जैत में कुलदेवी के मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सोमालवाड़ा में बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के निर्देश पर बनाए गए बाढ़ प्रभावित लोगों के मकान। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 10 नवंबर को जाएंगे रैगांव। उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार रैगांव जाएंगे कमलनाथ। मतदाताओं का जताएंगे आभार। 30 साल बाद कांग्रेस को रैगांव विधानसभा में मिली है जीत। एमपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। प्रदेश में अगले हफ्ते तक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का ऐलान हो सकता है। इसके बाद निर्वाचन आयोग कभी भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर सकता है। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वोटर लिस्ट का काम पूरा हो चुका है। केवल आरक्षण के बारे में फैसला लेना बाकी है। कलेक्टर और जिले के अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। कमलनाथ ने ट्वीट कर पेट्रोल डीजल के कम हुए दामों पर तंज कसा। ये दीपावली का तोहफा नहीं होकर जनता द्वारा उपचुनावों में देश भर में बीजेपी को दिए गए सबक का परिणाम है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि 13 राज्यों के 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर आए नतीजे के अगले दिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की है। पेट्रोल डीजल के दाम घटने पर शुरू हुई सियासत। सीएम भूपेश ने साधा केंद्र पर निशाना। कहा 5 रुपए कम करके लूट रहे हैं वाहवाही। रायपुर में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर प्रदर्शन। वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेवाईएम आज करेगी प्रदर्शन। भूपेश सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग। प्रदेश के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करेंगे बीजेवाईएम कार्यकर्ता। मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी। दमोह में 2 गुटों के बीच संघर्ष में महिला सरपंच की हत्या। 2 गुटों ने एक दूसरे पर किया लाठी डंडों से हमला। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के गंज बरखेड़ा गांव की वारदात। रायपुर में नशे में धुत कार सवार का कहरा है सामने। कार सवार साहिल जैन ने शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके एमजी रोड पर लोगों को कुचलने की कोशिश की। इस दौरान कार की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। कुछ लोगों को आई चोटें। बालाघाट के टिडोडी नगर में ब्रिटिश कालीन घास बंगले में बीती रात आग लग गई। कांच ने फायर ब्रिगेड को दी जानकारी। लाखों का नुकसान। कुछ जरूरी सामान ही बाहर निकाले जा सके। हादसे के वक्त उनकी पत्नी और बेटी घर पर ही थी। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ये बंगला टिडोडी मायल के अधिकारी शेख रूहुल अमीन को किया गया था। मंदसौर में माफिया के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। कृषि उपज मंडी के पास 5 करोड़ की बेशकीमती सरकारी जमीन पर बनाए गए दुकानों को प्रशासन ने किया जमीन। अशोकनगर की खराब सड़क पर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ का बयान। कहा खुद चलकर आया हूं, कोई दिक्कत नहीं। सुरेश धाकड़ ने टोल वसूली के फायदे गिनाए। गुना के बड़खेड़ा में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत पर सीएम शिवराज सिंह ने जाहिर किया दुख। दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। रायपुर में दीपावली की रात बदमाशों ने कई गाड़ियों को बनाया निशाना। अधिकांश गाड़ियों के तोड़े गए कांच। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा के एक मकान में लाखों की चोरी। बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किए गए गहने उड़ा ले गए चोर। मृत्यु कर्म में गया था परिवार। सतना के तुर्री गांव में पुरानी रंजिश की वजह से एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू की। सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी। एक पुरुष और एक महिला के घर से 50 मीटर दूर मिली लाश। हत्या की वजह का फिलहाल पता नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। होशंगाबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। घर के अंदर से मिले पति पत्नी और बेटे के शव। धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका।
रतलाम में एक बाइक सवार ने दूसरी बाइक को मारी टक्कर, दोनों बाइक सवारों में हुआ विवाद, लोगों के समझाने पर शांत हुआ मामला। सागर जिले के फतेहपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद के बाद हुई मारपीट, जमकर चले लाठी और डंडे, घटना में 4 लोग घायल। अलीराजपुर में प्रेम संबंध को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद में 4 लोगों की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छतरपुर के ढरारी गांव में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को मारी गोली, महिला को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, बेकाबू होकर पलटा मजदूरों से भरा पिकअप, हादसे में 9 मजदूर घायल, 3 की हालत नाजुक। छतरपुर के नौगांव में एक मकान में लगी भीषण आग, घर में रखे तकरीबन 2 लाख रुपए के नुकसान की आशंका, हादसे में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। मंडला में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई, कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सिचोड़ा हलोन नदी में बने पुल पर हुआ हादसा, कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर। सिवनी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, हिरण का शिकार कर मांस खाते 5 आरोपी गिरफ्तार, करंट बिछाकर किया हिरण का शिकार, पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा रेंज की घटना। दमोह के बहेरा गांव में शराब के नशे में धुत युवकों ने मचा कोहराम, शराब पीने से मना करने पर ग्रामीणों से मारपीट में 10 लोग हुए घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पीएम की सेना की वर्दी पहनने को लेकर दिग्विजय सिंह ने तोड़ी मर्यादा, दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की, दिग्विजय सिंह बोले हिटलर ने भी नाजी सेना की वर्दी पहनी थी। एसपी-आरएलडी गठबंधन फाइनल फेज में, सूत्रों के अनुसार जयंत ने अखिलेश से मांगी 40 सीटें, 32 सीटें देने को अखिलेश तैयार, 8 सीटों पर फंसा है पेंच। ड्रग्स केस में बीजेपी नेता मोहित का खुलासा, कहा मास्टरमाइंड सुनील पाटिल का एनसीपी से सीधा संबंध, एक नेता ने की थी किरण गोसावी को ड्रग्स पार्टी की जानकारी। दिल्ली से मुंबई पहुंच रही है एनसीबी के 6 अधिकारियों की टीम, सूत्रों के अनुसार 6 अलग-अलग केस की करेंगे जांच, सोमवार को वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए पहुंचेगी विजिलेंस टीम। समीर वानखेड़े समेत उनकी जांच टीम के सभी अधिकारी ड्रग्स के जुड़े 6 मामलों से जुड़े रहेंगे और वो एनसीबी के एसआईटी हेड आईपीएस संजय सिंह के निर्देशों का पालन करेंगे। मुंबई ड्रग्स केस में शुक्रवार को आया मोड़, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को केस से हटाया गया, एनसीबी अधिकारी संजय सिंह को सौंपा गया केस। नवाब मलिक ने कहा यह सिर्फ शुरुआत। देश में कोरोना के नए मामलों ने फिर बढ़ाई चिंता, जम्मू कश्मीर में 109, मुंबई में 238, नासिक में 119 नए मामले, केरल में 6,500 से अधिक नए मरीज, कानपुर में जीका वायरस के 30 और मरीज मिले। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन, जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश जारी, थाना मंडी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश करेगी ईडी, आज खत्म हो रही है रिमांड, कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी ईडी। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी धमकी, कहा 26 नवंबर से होगी आर पार की जंग, बोले आगे की रणनीति सरकार बताएगी, हम कहीं नहीं जा रहे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का अपनी सरकार पर हमला, बेअदबी और ड्रग्स को बताया सबसे बड़ा मामला, सिद्धू ने आलाकमान के सामने रखी शर्त, डीजीपी और अटॉर्नी जनरल बदलने पर ही ऑफिस ज्वाइन करने की कही बात। सियासी दलों को अभिनेता सोनू सूद की सलाह, का मैनिफेस्टो में किए वादे पूरा करे नेता, नहीं तो दे इस्तीफा, घोषणा पत्र की जनता के साथ हो लिखित एग्रीमेंट। गुरुग्राम में हिंदू संगठनों के विरोध के बावजूद खुले में नमाज जारी, लेजर पार्क में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग हुए इकट्ठा। गुरुग्राम में नमाज पढ़ने की जगह को लेकर बढ़ा विवाद, नमाज वाली जगह पर हिंदू संगठनों ने की गोवर्धन पूजा। गुरुग्राम में नमाज को लेकर चल रहे विवाद में कूद गया सदुद्दीन ओवैसी, कहा कि गुरुग्राम में जुमे की नमाज का विरोध इस बात का सटीक उदाहरण कि ये प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 24 की मौत, सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक कर जाहिर की नाराजगी। इमरान खान ने एक बार फिर से छेड़ा नया शिगुफा, कहा कि वो भ्रष्ट नेताओं से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, इसलिए वो शरीफ परिवार और आसिफ अली जरदारी के फैमिली से हाथ नहीं मिलाएंगे। एलएसी पर ड्रैगन अपनी कपटी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा, चीन ने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन और एलएसी के बीच विवादित जगह पर अपना एक गाँव बसा दिया, इस गाँव में 100 घर बनाकर नागरिक बसाए गए। एलएसी पर चीन की नापाक हरकत का खुलासा अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में किया गया। एलएसी पर बसाए गए गांव में चीन ने बहुत सारे पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए। आज देश में मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार, बहनें तिलक लगाकर भाइयों की लंबी आयु की कर रही कामना।
T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने की धमाकेदार वापसी। स्कॉटलैंड को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेटों से हराया। टॉस हार कर पहले खेलते हुए स्कॉटलैंड पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। 86 रनों के टारगेट को भारत ने 6.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए। राहुल ने 17 गेंदों पर 50 रन। 2 धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट हुआ बेहतर। टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। शीतकाल के लिए केदारनाथ के कपाट हुए बंद। ठंड में 6 महीने के लिए बंद होते कपाट। देवस्थानम बोर्ड ने बाबा के उत्सव डोली को सजाने का काम किया शुरू। भोपाल के फिजाओं में घुलने लगी ठंडक। 14 डिग्री से नीचे तक पहुंचा रात का तापमान। दिन में धूप से मौसम सामान्य। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत का मौसम बदला। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग घाटी। सैलानी जमकर उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ।